हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5। इन्हीं जो है उसको हम लोग आते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है क्लास 12th में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग जो है 12th में 18 नंबर का जो है पूछा जाता है। यह जो है बहुत ही बढ़िया मार्क्स क्लास बोर्ड के लिए जो है रहता है। तो इसमें से जो है 2 चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे पहला चैप्टर। तो 5वां जो चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है। तो यानी जेनेटिक्स मतलब कोई भी जैसे कि जीव होता है, यानी उसके जो है लक्षण, माता पिता के जो है लक्षण उस संतति में, यानी बच्चों में जो लक्षण आता है वह जो है माता पिता के कारण जो ट्रांसफर होते हैं वह किस रूप से ट्रांसफर होते हैं और कितना % जो है कैरेक्टर उन बच्चों में आता है। तो ये सब लक्षणों के बारे में हम लोग जो है जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग आइए देखते हैं। तो जेनेटिक्स जो है शब्द, यानी जेनेटिक्स शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया, यानी जेनेटिक्स शब्द का जो है नाम सबसे पहले किसने दिया, तो डब्ल्यू वेटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द का खोज किया, प्रस्तुत किया सबसे पहले उन्होंने। और जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक के अंतर्गत हम लोग जो है वंशागति, यानी उसको इंग्लिश में हेरिडिटी तथा विभिन्नता, इंग्लिश में उसको जो है वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत सिर्फ हम लोग जो है 2 ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है वंशागति और एक होता है विभिन्नता। वंशागति यानी जो लक्षण, उसके जो लक्षण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, फिर वह पिता बनेगा, फिर उसके जो बच्चे होंगे उसका लक्षण उसमें जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं वंशागति। और विभिन्नताएं क्या है, विभिन्नताएं जैसे कि जो है उसका माता पिता कोई जो है अलग तरह का होते हैं सोच से, या फिर जो है फिजिकली, या फिर जो है शारीरिक रूप से। तो उसी में जो विभिन्नता होती है, यानी जो अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, विभिन्नता। तो यानी वंशागति किसको कहते हैं, हेरिडिटी। तो आनुवांशिक लक्षण का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण यानी चले जाते हैं, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। यानी वंशागति क्या है, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना, उसी को हम लोग आनुवांशिक कहते हैं, यानी जो है वंशागति कहते हैं उसको। उसके बाद है विभिन्नता क्या है, आनुवांशिक से जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हम लोग सबसे पहले जो है जनन में ही पढ़े हैं कि जो है लैंगिक जनन के द्वारा जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताओं से क्या होता है, विकास होता है। ये हम लोग सबसे पहला चैप्टर में ही पढ़ लिए हैं। विभिन्नता यानी वेरिएशन जो उत्पन्न होता है, यानी एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य, यानी बीच, यानी एक ही जाति के कई सदस्य हैं उसके बीच पाए जाने वाले असमानता को विभिन्नता कहते हैं। यानी आप लोग देखे होंगे कि आप अपने जो है आसपास या फिर अपने घर में ही देखे होंगे, आपके घर के कई सारे सदस्य हैं, उस सदस्यों में से सभी सदस्य जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी का रंग जो है गोरा होता है, तो कोई जो है काले होते हैं, या फिर कोई जो है लंबे होते हैं, या फिर कोई जो है नाटे होते हैं। तो उसी असमानताओं को हम लोग जो है क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आनुवांशिक।
का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेग जॉर्ज मेंडल। आप लोग जो है क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ग्रेग जॉर्ज मेंडल के बारे में। यानी अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद है अनुवांशिक यानी आधुनिक यानी मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी जो है आधुनिक अनुवांशिक का पिता डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। बेटसन, डब्ल्यू बेटसन को जो है आधुनिक जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का वाहक, वाहक माने कि जो है वह जो गुण होता है यानी माता पिता का जो गुण होता है वह अगले आने वाले संतति यानी बच्चों में किसके जरिए यानी उसको ट्रांसफर कौन करता है, तो उसको ट्रांसफर कौन करता है, वाहक जो है कौन है, गुणसूत्र है। उसका वाहक कौन कहलाता है, गुणसूत्र, इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। उसके बाद क्रोमोसोम का खोज किसने किया, तो बाल्डेयर ने किया, यानी गुणसूत्र का खोज किसने किया, बाल्डेयर ने किया। यानी जो है अनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, गुणसूत्र करता है। उसके बाद है अनुवांशिकता का इकाई क्या है, यानी उसका यूनिट क्या होता है। अनुवांशिकता का जो है यूनिट क्या होता है, यानी सबसे छोटी जो इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है, जीन। यानी अनुवांशिकता के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीन है। जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने किया। जीन का खोज जो है किसने किया, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया। जीन, जीन गुणसूत्रों पर, जीन जो है गुणसूत्र पर जो है किस क्रम में पाए जाते हैं, तो वह रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जीन जो है गुणसूत्र पर किस क्रम में पाए जाते हैं, तो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। उसके बाद है फैक्टर, फैक्टर यानी जीन को ही सबसे पहले जो है मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था। जीन को जो है सबसे पहले जो है जीन को यानी जो है जो जीन था यानी सबसे पहले जो अभी जो हम लोग कहते हैं जीन, सबसे पहले इसको जो है फैक्टर कहा जाता था। ले और जो है फैक्टर को जो है बदल करके कुछ वैज्ञानिक जो है उन्हें जीन कहे हैं। तो जीन और कारक दोनों समान चीज है, यानी फैक्टर किसको कहते, तो वंशागति यानी जीन, जीन किसमें पाए थे, तो गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र का क्या काम है, उसके लक्षण को एक से दूसरे में ट्रांसफर करना, यानी अगले संततियों में ट्रांसफर करना। तो वंशागति की इकाई यानी जो है, अब उसके पहले हम लोग पढ़े कि अनुवांशिकता की इकाई जो है जीन है, तो अब यहाँ पे है कि वंशागति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट यानी जो है अगले संततियों में उसके लक्षण को प्रकट करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, तो प्रकट करने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, फैक्टर यानी जीन। उसी को जो है फैक्टर कहा जाता है, उन्हें कारक कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद है कि जॉन, जॉन ने कारक को क्या कहा है, जीन कहा है। यानी जीन जो है कारक को जीन नाम किसने दिया, तो जॉन, जॉन नामक वैज्ञानिक ने कारक को जो है जीन नाम दिया है। कारकों को संकेत में यानी जो जीन होते हैं उसे जो है संकेत में हम लोग लिखते हैं। संकेत के रूप में सबसे पहले जो है कौन से वैज्ञानिक जो है लिखना शुरू किए, तो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने जो है जो जीन होते हैं उसके लक्षणों को जो है संकेत के रूप में लिखना शुरू किया। और वह उसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, तो जो प्रभावी कारक होते हैं जो हम लोग को दिखते हैं, जो प्रभावी कारक होते हैं यानी उसमें जो ट्रांसफर होगा, जो लक्षण आएगा, यानी जो प्रभावी जो अपने प्रभाव को प्रकट करेगा, यानी प्रभावी कारक को किस अक्षर से हम लोग लिखते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हम लोग जो है प्रभावी कारक को लिखा जाता है। और जो अप्रभावी कारक है उसको जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे यदि कोई लंबा पौधा है तो उसको हम लोग बड़ी टी से लिखते हैं, और कोई जो है नाटा पौधा है यानी डार्फ है तो उसको हम लोग छोटी टी से लिखते हैं। तो प्रभावी कारक को हम लोग बड़ी
अक्षर से लिखेंगे और ओ प्रभावी कारक को छोटे अक्षर से लिखते हैं। उसके बाद जो है युग्म विकल्पी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। युग्म विकल्पी, इसको इंग्लिश में जो है एलील कहा जाता है। यानी एलील क्या है, तो एलील जो है क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसको हिंदी में एलील को युग्म विकल्पी कहा जाता है। यह शब्द बेटसन ने दिया, यह शब्द किसने दिया, तो बेटसन ने दिया। यानी जो है युग्म विकल्पी यानी एलील का खोज किसने किया, तो बेटसन ने किया। अब कहते किसको है, एलील किसे कहा जाता है, तो किसी जीन के एकांतरित स्वरूप को जो समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जो समजात गुणसूत्र पर एकांतरित क्रम में जो पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। चाहे वह जीन समान हो या असमान हो। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे एलील है, यहाँ ये दोनों जो है समान एलील से। उसके बाद जो है अगला हम लोग लेते हैं, तो एक जो है समान हो गया है और एक जो है नाटा हो गया, एक हो गया, एक प्रभावी कारक है और एक अप्रभावी कारक है। उसके बाद जो है या तो दोनों जो है अप्रभावी हो सकता है, ये जो है गुणसूत्र पर जो है पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग जो है एलील्स कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं तक, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। और ये चैप्टर जो है आपका 12th में जो है बहुत ही मायने रखता है और यह लंबा भी है।